अच्छा, अब मैं आपको कोरिलेशन एनालिसिस समझाना था। ये कोरिलेशन एनालिसिस में ले लेता हूँ एक ब्लैंक शीट के अंदर, और यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक हो गया जी। अब ये जो कोरिलेशन एनालिसिस होता है ना, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी जी आ रही है। कोरिलेशन एनालिसिस के अंदर भी एक मौजूद होता है, उसको हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ, या मैं आपको पहले ये बताता हूँ कि ये जो कोरिलेशन एनालिसिस होता है ये भी दो तरह का होता जी है, बल्कि सेवरल टाइप्स का होता है, जिसके अंदर दो टाइप जो है इसकी बहुत कॉमन है, या आप कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा जो है वो फेमिलियर है। ठीक है, उनके अंदर जो दो टाइप्स हैं वो कौन कौन सी हैं? एक को कहते हैं हम पियर्सन कोरिलेशन एनालिसिस। ठीक है, कौन सा? पियर्स पियर्सन पियर्सम। पियर्सन कोरिलेशन। हम्म। और दूसरा जो होता है वो होता है स्पेयरमैन कोरिलेशन एनालिसिस। ठीक है, ठीक है। जी जी। इसके अंदर जो ये जो कोरिलेशन एनालिसिस होता है, इस कोरिलेशन एनालिसिस के अंदर जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं मेजरमेंट के लिए वो तीन होती हैं। ठीक है, कितनी चीज़ें मेजरमेंट के लिए होती हैं? तीन। तीन यानी जो चीज। हमें मेजरमेंट प्रोवाइड करने वाली चीज़ें होती हैं, एक उसके अंदर होता है, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि एक जो चीज़ होती है उसको हम नाम देते हैं कोफिशिएंट ऑफ द एनालिसिस। ठीक है, और दूसरी जो चीज़ होती है इसके अंदर वो मौजूद होता है, उसको हम कहते हैं जी कोफिशिएंट ऑफ द वेरिएंस। अच्छा, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ एक कोफिशिएंट ऑफ द पियर्सन वैल्यू। कोरिलेशन कोफिशिएंट होता है, ये कोफिशिएंट ऑफ द एनालिसिस होता है, और दूसरा जो है वो क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ द वेरिएंस होता है। ठीक है जी। अब ये जो यहाँ पे भी जो मैं इसके अंदर कोरिलेशन एनालिसिस के अंदर जो कोफिशिएंट यूज़ होता है उसको हम डिटरमाइन करते हैं, उसको शो करते हैं हम स्मॉल आर से। ठीक है, किससे शो करते हैं जी? स्मॉल आर। स्मॉल आर की एक होती है न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है, ठीक है, क्या होती है? न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल वैल्यू। वैल्यू, और दूसरा इसके अंदर चीज़ होता है साइन। ठीक है, इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो रेंज करती है ज़ीरो से लेकर 1 तक। ठीक है, और इसके साथ जो कॉमनली साइन अवेलेबल होते हैं वो होते हैं प्लस, और उसके अलावा कौन सा जी? प्लस, और उसके अलावा क्या कौन सा मौजूद होते हैं? माइनस मौजूद प्लस होते हैं। ठीक है जी। माइनस है ना? इसकी भी जी। जो हम वैल्यू लिखते हैं तो उसको हम लिखते होते हैं आर इज इक्वल टू प्लस माइनस, मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखाता हूँ, +-1 इसकी वैल्यू लिखते हैं हम इस तरह से। ठीक है, आर इज इक्वल टू +-1। ठीक है, अब ये जो +-1 से लिखने से मुराद होता है, ये शो करता है कि जो आर की वैल्यू है वो रेंज कर रही होती है -1 से लेकर -1। ठीक है जी, और यहाँ से रेंज करके ये 0, और 0 से रेंज करके ये किस तक जाती है जी? +1 तक। समझ आ गई बात मेरी? ठीक है, ठीक है। यहाँ पे जो माइनस साइन है, ठीक है, ये जो माइनस का साइन है ये शो करता है कंप्लीट माइनस का जो साइन होता है वो शो करता है जी कंप्लीट नेगेटिव रिलेशनशिप। ठीक है, किसको शो करता है? नेगेटिव साइन। नेगेटिव रिलेशनशिप। नेगेटिव रिलेशनशिप यानी जो हमारी टेस्टिंग की और थी जो पॉजिटिव साइन होता है वो शो करता है पॉजिटिव रिलेशनशिप। पॉजिटिव रिलेशन। ठीक है जी, ओके। ठीक है। अब नेगेटिव रिलेशनशिप से मुराद क्या होता है कि अगर सपोज करें
कोई वेरिएबल ए एंड बी आपस में रिलेशनशिप में है, ठीक है। अगर ए और बी आपस में रिलेशनशिप में है तो इससे मुराद है ए के इंक्रीज होने से बी डिक्रीज हो जाएगा, या बी के डिक्रीज होने से ए जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। यानी इस तरह की सिचुएशन जिसमें ए इंक्रीज हो तो बी डिक्रीज हो जाए, और ए जो है डिक्रीज हो तो बी इंक्रीज हो जाए, ऐसी सिचुएशन किसको कहते हैं, जो इनडायरेक्ट रिलेशनशिप होता है उसको हम किसका नाम देते हैं, नेगेटिव रिलेशनशिप। जबकि पॉजिटिव जो रिलेशनशिप होता है उसमें क्या सिचुएशन होती है कि अगर दो वेरिएबल ए एंड बी आपस में रिलेशनशिप में है तो ए के बढ़ने से बी भी क्या हो जाए जी, इंक्रीज हो जाए, उसको हम किसको नाम देते हैं जी, डायरेक्ट रिलेशनशिप के पॉजिटिव रिलेशनशिप, ठीक है। अब ये तो ये बात होगी, ठीक है। अब स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप जो होती है, ये कौन शो करता है, स्ट्रेंथ ऑफ जो रिलेशनशिप शो होती है वो शो होती है बाय न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ आर। ये हम उसकी स्लाइड डिस्कस करें ना, हाइपोथेसिस टेस्टिंग वाली ना। ना ये कोरिलेशन एनालिसिस वाली, ये कोरिलेशन, अच्छा सॉरी, अच्छा ठीक है। ठीक है। स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप जो डिस्कस होती है वो किससे डिस्कस होती है, स्मॉल आर की, यानी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल या कोफिशिएंट ऑफ द रिलेशनशिप। ये जो हमने कहा था कोफिशिएंट ऑफ द एनालिसिस जो होता है वो शो करता है न्यूमेरिकल वैल्यू पर, ठीक है। अब यहाँ पे देखें ये जो कॉलम है ना, कॉलम 1, ठीक है। कॉलम 1 जो है वो बेसिकली बर्न आउट का रिलेशनशिप बाकी सारे वेरिएबल्स के साथ शो कर रहे हैं, ठीक है। किसका रिलेशनशिप, ये जो इस तरह से 1 किसकी जगह लिखा हुआ, बर्न आउट की जगह। ये सारे का सारा जो मैं अभी जो हाईलाइट करूंगा, ये सारे का सारा जो रिलेशनशिप, ये कॉलम है, ये कॉलम बर्न आउट का बाकी सारे वेरिएबल्स के साथ रिलेशनशिप शो कर रहा है, ठीक है जी। अब बर्न आउट के दरमियान जब रिलेशनशिप हम देखते हैं तो वहाँ पे क्या लिखा हुआ आता है, 1 लिखा हुआ आता है, यानी कोफिशिएंट ऑफ द एनालिसिस जो वैल्यू आती है वो क्या है जी, 1 है, ठीक है। 1 से मुराद क्या है कि 100% डायरेक्ट पॉजिटिव रिलेशनशिप है बर्न आउट और बर्न आउट के दरमियान, ठीक है। जबकि दूसरी जो वैल्यू है यहाँ पे ये वो वर्क रिलेटेड एंजाइटी, वर्क रिलेटेड एंजाइटी के साथ उसका पॉजिटिव रिलेशनशिप आ रहा है ना, क्योंकि जिसका वैल्यू के साथ कुछ भी नहीं होता वहाँ पे क्या लिखा होता है, प्लस होता है। ये मैथ का रूल है, ठीक है जी। तो इस प्लस की वजह से क्या होता है, ये बताता है कि भाई वर्क रिलेटेड एंजाइटी बढ़ने से बर्न आउट क्या होता है, बढ़ जाता है, या बर्न आउट के बढ़ने से वर्क रिलेटेड एंजाइटी क्या होती है जी, बढ़ जाती है, ठीक है जी। समझ आ गई बात। और कितनी बढ़ती है वो इस वैल्यू से पता चलती है जी, बर्न आउट का रिलेशनशिप वर्क रिलेटेड एंजाइटी से 0.640 है। और वो पॉजिटिव रिलेशनशिप है। इसके साथ पहले साइन, अभी साइन नहीं लिखा हुआ, जिसके साथ साइन ना हो तो वो पॉजिटिव होता है। जी ये मैथ का रूल है, हम 9th 10th में ओके मैथ भूल गया ना, 92 में मैट्रिक किया था, 93 में सॉरी। अच्छा चलें कोई बात जी। तो इससे क्या होता है कि वर्क रिलेटेड एंजाइटी बढ़ने से बर्न आउट क्या होता है जी, इंक्रीज हो जाता है। कितना इंक्रीज होता है वो इस वैल्यू से पता चलता है। अब ये जो आपको ऊपर साइन पड़ा हुआ नजर आता है ना, इसको कहते हैं स्टेरिक वैल्यू, ठीक है। क्या कहते हैं, स्टेरिक। ये इस जब एक होता है तो इसको कहते हैं सिंगल स्टेरिक, ठीक है। क्या कहते हैं जी, सिंगल स्टेरिक। और जब दो होते हैं तो उसको फिर क्या कहते हैं हम, डबल स्टेरिक। अच्छा डबल स्टेरिक, ठीक है जी। तो इसके साथ डबल स्टेरिक साइन दो निशान पड़े हुए हैं वैल्यू के ऊपर, जैसे ये दो निशान है तो ये वैल्यू क्या होगी, डबल स्टेरिक है। और किसी के अगर ऊपर 1 होता है तो वो क्या होता है जी, सिंगल स्टेरिक। ये बेसिकली सिंगल स्टेरिक है, ये बेसिकली शो करता है पी वैल्यू, ठीक है। अगर सिंगल स्टेरिक है तो इससे मुराद है पी वैल्यू लेस देन है 0.05 के, ठीक है जी। पी वैल्यू क्या है, लेस देन 0.05। और अगर डबल 0.0, अगर डबल स्टेरिक है तो इससे मुराद है पी वैल्यू इज लेस देन 0.0, ठीक है जी। समझ आ गई बात, ठीक है ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन जो थे वो डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप बता रहे थे कि डायरेक्ट रिलेशनशिप है या इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है। ये न्यूमेरिकल वैल्यू उसकी स्ट्रेंथ बता रही थी, और ये जो स्टेरिक वैल्यू है ये इसकी सिग्निफिकेंस बता रही है। पी वैल्यू क्या बता रही होती है,
स्टेरिक वैल्यू जो सिग्निफिकेंस बता सिग्निफिकेंस रही ऑफ है। रिलेशनशिप। ठीक है, तो इससे मुराद है, इसको हम जब इंटरप्रेट करते हैं तो हम कहते हैं कि वर्क रिलेटेड एंजाइटी इज सिग्निफिकेंटली पॉजिटिवली रिलेटेड विद द बर्नआउट विद आर वैल्यू 0.40 एंड पी वैल्यू लेस देन 0.01। ठीक है, क्योंकि डबल स्टेरिक है, पी वैल्यू लेस देन 0.01 होगी। ठीक है जी, समझ आ गई बात? ठीक। ठीक है, और दूसरी चीज़ जो है, अब अगर मैं आपको कहूँ कि सेल्फ कंपेशन बर्नआउट के साथ किस तरह से रिलेटेड है, तो वो नेगेटिवली सिग्निफिकेंटली बर्नआउट के साथ रिलेटेड है। ठीक है, इसमें कहूँगा कि सेल्फ कंपेशन इज सिग्निफिकेंटली नेगेटिवली रिलेटेड विद द बर्नआउट विद आर वैल्यू 0.564 एंड पी वैल्यू लेस देन 0.01। ठीक है जी, समझ आ गई बात? जी आगे। इससे मुराद क्या है कि जब सेल्फ कंपेशन बढ़ेगी तो क्या होगा, बर्नआउट कम होगा, या जब बर्नआउट बढ़ेगा तो सेल्फ कंपेशन क्या हो जाएगी जी, कम हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, ये जो हेल्थ केयर, ये जो पेशेंट केयर है, ये इनसिग्निफिकेंटली नेगेटिवली रिलेटेड है किसके साथ, बर्नआउट के साथ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डबल स्टेरिक वैल्यू नहीं है। जब वैल्यू सिंगल स्टेरिक या डबल स्टेरिक नहीं है तो इसका मतलब है कि पी वैल्यू क्या है जी, पी वैल्यू इज ग्रेटर देन 0.05। ठीक है, तो जब यहाँ पे ये वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0.05 होगी तो वो रिलेशनशिप क्या होगा, इनसिग्निफिकेंट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये जो पेशेंट केयर है वो बर्नआउट के साथ नेगेटिवली रिलेटेड तो है, लेकिन सिग्निफिकेंट ये रिलेशनशिप नहीं है। ठीक है, समझ आ गई बात? अब ये तो हमने सारी चीज़ें जो देखी ना, इन न्यूमेरिकल फॉर्म देखी। अब एक और चीज़ होती है इसी रिलेशनशिप के अंदर, वो होती है कोफिशिएंट ऑफ द वेरिएंस। ठीक है जी, क्या चीज़ होती है, कोफिशिएंट ऑफ द वेरिएंस। ये जो कोफिशिएंट ऑफ द वेरिएंस होता है, ये बेसिकली इक्वल होता है किसके जी, आर स्क्वायर मल्टीप्लाई 100। ठीक है, आर स्क्वायर में जब मल्टीप्लाई 100 करते हैं, आर स्क्वायर से मुराद होता है आर मल्टीप्लाई आर। ठीक है जी, उससे हमारे पास स्क्वायर आ जाता है। ये कोफिशिएंट ऑफ द वेरिएंस जो होता है, ये बेसिकली हमें परसेंटेज चेंज ऑफ द ये क्या शो करता होता है, परसेंटेज change caused by one variable into other। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ द वेरिएंस हमें शो करता है कि कितने परसेंट एक वेरिएबल की वजह से दूसरे वेरिएबल में चेंज आए हैं। ठीक है, तो अगर मैं इस कोफिशिएंट ऑफ द वेरिएंस, ये कोफिशिएंट ऑफ द वेरिएंस फाइंड करता हूँ, और वेरिएबल जो फर्स्ट हमारे पास जो है वो फर्स्ट रिलेशनशिप है, उसके लिए अगर मैं फाइंड करता हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कोफिशिएंट ऑफ द वेरिएंस का मतलब है आर स्क्वायर मल्टीप्लाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई 100। ठीक है, आर स्क्वायर से मैंने आपको बताया था कि ये जो हमारे पास वर्क रिलेटेड एंजाइटी का जो फार्मूला है, मैं इसको कॉपी करता हूँ। आर स्क्वायर से मैंने आपको कहा था कि वो वैल्यू होती है आर मल्टीप्लाई आर। ठीक है, मैं आर मल्टीप्लाई क्या करूँगा जी, आर करूँगा और मल्टीप्लाई टोटल में 100 कर दूँगा। ठीक है, ठीक है, ये इस तरह से मुझे आर का स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं कर दूँगा इसको 100 से इसको। ठीक है, इस तरह से मेरे पास परसेंटेज चेंज आएगी। मैं ओपन कर लेता हूँ आपके लिए यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, इसके अंदर मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ।
यहाँ पे मैं करूँगा आर मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई 100, ठीक है। तो जो वैल्यू आती है 40.96 आती है, ठीक है। यानी कि आर के स्क्वायर को जब मैं 100 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास आंसर क्या आता है 40.96%, ठीक है। यह वैल्यू किसके अंदर आएगी, परसेंटेज के अंदर। ये शो करती है कि बाय 1 डिग्री चेंज इन द वर्क रिलेटेड एंजाइटी देयर वुड बी 40.9% इंक्रीज इन बर्नआउट, ठीक है। कि यूनिटरी चेंज जब वर्क रिलेटेड एंजाइटी में आएगा तो 40% बर्नआउट के अंदर क्या आएगा जी, इंक्रीज होगा। सिमिलरली जब मैं इसको सेल्फ कंपैशन के साथ देखता हूँ तो सेल्फ कंपैशन के साथ मैं देखता हूँ ये साइन इसी तरह से एग्जिस्ट करेगा। साइन क्योंकि चेंज नहीं होगा, ये डायरेक्शन को शो करता है, ये मैथमेटिकल वैल्यू को शो नहीं करता, ठीक है जी। तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। आपको समझ आ रही है मेरी बात? तो वैल्यू जी बिल्कुल। वैल्यू जो आती है 31.80 आती है, ठीक है जी। तो 31.80%, ठीक है। ये वैल्यू ये शो करती है कि जब एक डिग्री जो है वो सेल्फ कंपैशन के अंदर इंक्रीज आता है तो बर्नआउट के अंदर जो है वो कितना डिक्रीज आता है 31.8%। तो सिमिलरली बाकियों को आपने खुद से मल्टीप्लाई करके देखना है कि भाई जैसे हमने जो है पेशेंट केयर कहा हुआ है तो पेशेंट केयर के 1 डिग्री इजाफे से बर्नआउट में कितना इजाफा कमी आती है। अब ये 2 किसको शो कर रहा है मुझे बताएं ज़रा। वर्क रिलेटेड एंजाइटी, ठीक, और 3 किसको शो कर रहा है? 3 एंजाइटी को, नहीं, और सॉरी सेल्फ कंपैशनेट को, और 4 पेशेंट केयर को, ठीक है जी। अब जी जी। यहाँ पे मुझे ये बताएं कि जो पेशेंट केयर का रिलेशनशिप आ रहा है वर्क रिलेटेड एंजाइटी के साथ वो सिग्निफिकेंट है या इनसिग्निफिकेंट है? माइनस है, इनसिग्निफिकेंट है। हाँ जी, वो इनसिग्निफिकेंट है। पॉजिटिव रिलेशनशिप है नेगेटिव? नेगेटिव है ना। वर्क रिलेटेड एंजाइटी इंक्रीज होने से पेशेंट केयर इंक्रीज होगी डिक्रीज? वर्क रिलेटेड एंजाइटी से पेशेंट केयर डिक्रीज होगी। जी, गुड हो गया, ठीक है। और सेल्फ कंपैशन का पेशेंट केयर के साथ क्या रिलेशनशिप है? सेल्फ कंपैशन साइड से और ये से है, इसका ये है 0.338। हाँ जी, 0.338 हो गया। और उसके पॉजिटिव रिलेशनशिप है नेगेटिव? इसके साथ कोई साइन नहीं है तो पॉजिटिव है जी। और इसकी पी वैल्यू क्या है इस रिलेशनशिप की? डबल स्ट्रेंथ है। डबल स्टेरिक है, तो पी वैल्यू कितनी होगी डबल स्टेरिक? डबल स्टेरिक, ये लिखती हूँ मैं ऐसे, डबल स्टेरिक। जब डबल स्टेरिक होती है तो पी वैल्यू कितनी होती है? डबल स्टेरिक होगी तो पी वैल्यू 0.01। हाँ जी, लेस देन 0.01, वेरी गुड। तो इसी तरह से इसकी आप मुझे ज़रा परसेंटेज फाइंड करके बताएं कि 1% सेल्फ कंपैशन बढ़ने से पेशेंट केयर कितनी बढ़ेगी? सेल्फ कंपैशन कितनी बढ़ेगी परसेंटेज में? कोएफिशिएंट ऑफ द वेरिएंस फाइंड आउट करके बताएं। भूल गया वो मुझे। फार्मूला क्या है कोएफिशिएंट ऑफ द वेरिएंस? कैसे कहें? आर स्क्वायर मल्टीप्लाई 100 है। आर स्क्वायर क्या हुआ यहाँ पे हमारे पास 3। ये वैल्यू को किसकी है? ये 0.338 किसकी वैल्यू? आर की वैल्यू है ना। आर को आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और उस आर स्क्वायर को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ द वेरिएंस आ जाएगा। नहीं, अभी 0.338 को मैं 0.338 को 0.338 से ही मल्टीप्लाई करें और फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 1 मिनट सर, वो थोड़ा
0.8 जी, 0.114 आ गया। अब इसको क्या करना है? ये कितना आया? इंटू 100 करना है। इनटू 100 का। 0.114 आए। ठीक है, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर लें। 11.4 है। हाँ जी, तो इससे क्या मुराद है कि 1 डिग्री सेल्फ कंपेशन जब बढ़ेगा तो 11.4% पेशेंट केयर में इजाफा आएगा। ठीक है डिक्रीज। जी, दैट्स इट। ये है कोरिलेशन की कहानी। आई होप सो कि आपको कोरिलेशन की अच्छी समझ आ गई होगी है। ठीक है, और ये ऊपर जो डिटेल लिखी हुई है ये सारी इसी मतलब लिखी हुई है कि कोरिलेशन एनालिसिस क्या है और वो किस तरह से जो है वो इसको अफेक्ट कर रहा होता है। ठीक है, हाँ जी, कोरिलेशन एनालिसिस को समझें। अगर आपको ये समझ ना आए तो सुबह मुझे दोबारा बताना, मैं दोबारा समझा दूंगा। ये कोरिलेशन एनालिसिस की आप प्रैक्टिस करेंगी तो तभी आगे जो है वो आपको ये सारा एनालिसिस जो 3 टेबल रहते हैं ये समझ आ जाएंगे। ठीक है, तो फिलहाल मैं इस पर कॉल करूँगा और सुबह बाकी मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, जी ठीक है। ठीक हो गया। ठीक। थैंक यू।